Good morning, students. This is Medha Walia from Ramgarhia Polytechnic College. I'm going to teach you the subject Basics of Management, which is BOM to Electrical 6th semester students. So, today we are doing, as you can see on the screen, the chapter by the name Management Scope in Different Areas. सो बच्चे इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आप ये जो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है वाइल मैनेजिंग अ कंपनी, अ फर्म, अ डिपार्टमेंट, अ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. इन चीज़ों को संभालने में HRD डिपार्टमेंट का बहुत मेजर रोल होता है. सिमिलरली जैसे हम जो लोग बिज़नेस स्टडीज़ करते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को इसकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है, वहाँ पर ये अलग से एक स्पेशलाइजेशन की तरह काउंट होता है. ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन की तरह काउंट होता है क्योंकि ये एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो HRD स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए. ठीक है, सो HRD क्या है? दीज आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बिहेवियरल चेंज. ठीक है, ये देखता है, ये फ्रेमवर्क करता है फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज़, के जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में या डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उनको किस तरह से उनको पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उनके अंदर डेवलप करने हैं. ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग्स की या वर्कशॉप्स की ज़रूरत है. ठीक है, और अगर कोई काम मतलब कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, बट उसके स्किल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट इन दैट डिपार्टमेंट, तो उसको सही जगह पे प्लेस करना, उसके स्किल्स को इन्हांस करना, अगर वो अच्छे हैं तो उसको और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, नॉलेज देना, उसकी एबिलिटीज़ को, टैलेंट को और ज़्यादा इन्हांस करने की तरफ ये HRD डिपार्टमेंट का काम होता है. मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्लियर करना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग स्किल्स, organizational skills, personal skills, knowledge skills, abilities, and they also provide opportunities. आपने सुना होगा कई जगहों पे क्या होता है कि जी उनकी कंपनी ने उनको अब्रॉड भेज दिया, किसी ने जी उनको हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेज दिया, इतने टाइम का गैप दे दिया. ठीक है, कोई वर्कशॉप लगाने के लिए भेजा हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि HRD डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग. ठीक है, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, उनकी जो भी परफॉर्मेंस चल रही है उसे अप्रेज करने के लिए और करियर प्लानिंग के लिए. ठीक है, जो भी उनका आगे फ्यूचर करियर है कंपनी के बेटरमेंट के लिए, अगर वो अच्छा, उनमें ऐसा टैलेंट है कि वो कर सकते हैं, तो एट्सेट्रा दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये तरह की अपॉर्चुनिटीज़ HRD डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है टू देयर एम्प्लॉयज़. ठीक है, एंड द फोकस ऑफ ऑल ऑफ दीज HRD हाउस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो सारा जो ये फोकस है इज़ ऑन डेवलपिंग द मोस्ट सुपीरियर वर्क फोर्स. मतलब वो अपने लिए बढ़िया वर्क फोर्स बना रहे हैं सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ कैन अकम्प्लिश देयर वर्क गोल्स इन सर्विस टू कस्टमर्स. ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो वर्क गोल्स हैं वो सेम हो और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें वो अपने कस्टमर्स को. एंड HRD कैन बी फॉर्मल सच एज क्लासरूम ट्रेनिंग, अ कॉलेज कोर्स. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि वो प्रोवाइड करते हैं कि जाइए आप हायर स्टडीज़ करके आइए. ठीक है, वी हैव योर सीट फुलफिल्ड ओवर हेयर. ठीक है, प्रीवियसली आई ऑल्सो वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर दे आस्क यू टू टेक लीव फॉर स्टडी लीव, आप लेके जा सकते हो वहाँ से, एंड पीछे से आपकी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है. मतलब आप अपनी कंप्लीशन करके आइए स्टडीज़ का, आप गैप लेते हो, मेरे को 2 साल या 1.5 साल की स्टडीज़ करके आनी है, आप वापस आओ, अपनी स्टडीज़ के वो सर्टिफिकेट्स शो करो एंड
यू गॉट एम्प्लॉयड अगेन, आपका जो एक्सपीरियंस है वो पिछला ख़राब नहीं होगा, कॉन्टिन्यूड एक्सपीरियंस जाएगा। और ऑब्वियसली जो भी आप स्टडीज़ करके आए हो उसके ऊपर बेस्ड आपको अप्रेजल, आपको इन्हांस आपकी जो, ठीक है, सैलरी में, आपकी पोस्ट स्टेटस में, सब चीज़ों में आपको हाइक भी दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और कोर्स यू हैव डन, ठीक है। एंड इट कैन बी इनफॉर्मल एज एन एम्प्लॉय कोचिंग बाय अ मैनेजर, ठीक है। कोई अपने साथ ही कोई सुपीरियर आपको अपने साथ सबॉर्डिनेट को काम करवा हेल्प कर रहे हैं या भी अपने साथ साथ रख के उनको समझा रहे हैं, सो दैट इज़ इनफॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन HRD, ठीक है। बढ़िया अच्छी कंपनीज, अच्छी फर्म्स या बड़ी फर्म्स, हर कोई HRD में बिलीव करते हैं एंड दे कवर ऑल दीज बेसिस, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं और इन सब चीज़ों को काउंट में रखते हैं। सो एक यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन काफ़ी लोगों ने बताई है, काफ़ी राइटर्स ने लिखी हुई है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, capabilities and positive work attitudes of all people working at all levels in a business undertaking, ठीक है। सो ये HRD का काम मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है ये HRD डेवलपमेंट में, इन नॉलेज को इंक्रीज़ करना, कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना एंड पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड अपने अमंग ऑल वर्किंग पीपल, एक हर एक लेवल पे, ठीक है, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड बनाना, ठीक है। ये है HRD का मेन काम। अनदर फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक और डेफिनेशन से बताया, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प्ड इन अ कॉन्टिन्यूस एंड प्लान्ड वे, ठीक है। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हेल्प करना है कॉन्टिन्यूस और प्लान्ड वे में, ठीक है। वो क्या हैं? टू एक्वायर शार्पन कैपेबिलिटीज़, develop their general capabilities as individual and discover and exploit their own inner potential, उनके अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट या स्किल्स हैं उनके पोटेंशियल को जांचना और बाहर निकालना, ठीक है, फॉर देयर ओन एंड और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, अपने लिए भी, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी। And develop an organization culture in which superior subordinate relationships, teamwork, collaboration among subunits are strong, ठीक है। मतलब सुपीरियर और जो भी जूनियर हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप, टीम वर्क में कैसे काम करना है, कोलैबोरेट कैसे होना है दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने या यूनिट्स ने, और उनके बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल वेलबींग के लिए, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की वेलबींग के लिए उन्हें कैसे काम करना है, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी की जाती है। एंड देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स जिसके ऊपर HRD बेस्ड है, टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिसके बारे में हम अब तक बात करते आ रहे हैं। To provide a comprehensive framework for all around development of employees in the organization, to make utilization of manpower by employing right man to right job, ठीक है। उनको मैन पावर की प्लानिंग भी करनी होती है। HRD का वन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या उनका जो मेन काम है वो क्या है, अनदर वॉज कि किस काम के लिए उनको कौन सा इंसान चाहिए। मतलब जब हम कई बार देखते हैं ना न्यूज़पेपर्स में ऐड निकली है कि रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर, रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉरमैन, SD, मतलब अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फॉर्म्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वो अपनी ऐड निकालते हैं फॉर वैकेंसीज़ की ऐड निकालते हैं। तो हम जब वो देखते हैं, वो ऐड HRD एक्चुअली पोस्ट करता है। ये HRD डिपार्टमेंट की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर में करवाई जाती है, बिकॉज दे एनालाइज के उनको किस काम के लिए कौन सा, किस स्किल का बंदा चाहिए, उसने क्या पढ़ाई की हो, क्या उसमें नॉलेज हो, हाउ मच एक्सपीरियंस दे रिक्वायर, कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। कई बार ये मेंशन किया होता है उस ऐड वैकेंसी में, के वैकेंसी की ऐड में, कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। कोई मैनेजरल पोस्ट है तो दे नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, उनको मैन पावर की प्लानिंग भी करनी है एंड एम्प्लॉइंग राइट मैन टू द राइट जॉब,
ठीक है, किस काम के लिए कौन सा इंसान चाहिए, ये भी उन्होंने ही, ठीक है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव होता है, ये एचआरडी का ही ऑब्जेक्टिव है। एंड एट द राइट टाइम, ठीक है, कोई काम अभी चल रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला हुआ है कंपनी को जिसमें किसी प्रॉपर स्किल के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, सो दे पोस्ट अकॉर्डिंगली एंड टू मेक एम्प्लॉयज़ विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है, एंड दे चेंज द डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। मैंने आपको बताया जैसे कि वो एबिलिटीज़ चेक करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की कि किस एबिलिटी का एम्प्लॉय है तो उसे किस डिपार्टमेंट में डालना है, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ करियर डेवलपमेंट, दे सेंड यू फॉर करियर प्लानिंग, दे सेंड यू फॉर फर्दर कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, ठीक है, आपके खुद के और कंपनी के वेलफेयर के लिए। दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज, टू डेवलप एंड मेंटेन हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, ट्रूथफुल रहें, ट्रस्टवर्दी रहें, फेथफुल रहें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। वो कैसे रहेंगे, वो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन कैसे उनमें रहेगा, when they get मतलब जो भी उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, when they get the payment according to the work they are doing, ठीक है, जब उनको उनके काम का पे मिल रहा है, कब उनको राइज देना है उनकी पे में, कब उनको बोनस देना है, कब उनको इंसेंटिव से खुश करना है, सो वो ऐसी वाली मोटिवेशन की प्लानिंग भी एचआरडी का ही ऑब्जेक्टिव है, एचआरडी का ही, ये एचआरडी डिपार्टमेंट का मतलब यही सब चीज़ों को कंपनी में, कंपनी को स्मूथली रन करने में किन किन चीज़ों का, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं बट एक्चुअली ये एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं एक कंपनी का, एक फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। टू फैसिलिटेट इन सैलरी एंड इंक्रीमेंट डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको भी पिछले पॉइंट में क्लियर किया कि इंक्रीमेंट, किस एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट देना है बेस्ड और डिपेंडिंग ऑन हिज पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने कैसा काम किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए उसका किसी भी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट डिसाइड करना, या कोई नया एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रीवियस सैलरीज़ को ध्यान में रखना कि उसकी पास्ट जॉब में उसे क्या मिल रहा था, और अभी हमें अगर ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो हम उसे कितना मैक्सिमम राइज दे के रख सकते हैं, उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। सो टू फैसिलिटेट, ठीक है, उनको ये फैसिलिटेट करवाना है, उनको ये देखना है। अनदर वन इज़ टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्दी वर्क कल्चर, कंपनी में हेल्दी वर्क कल्चर बना के रखना और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना, एम्प्लॉयज़ के भले के बारे में सोचना, ये काम है उनका। एंड टू डेवलप डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड हिज सुपरवाइज़र, मतलब ईच एम्प्लॉय और उसके सुपरवाइज़र के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप बना हो, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये है मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज। सेकेंड इज़ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। सो मैन पावर प्लानिंग क्या है कि ये हमने अभी ऊपर ही क्लियर किया है कि उनको ये डिसाइड करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो भी हैं, ठीक है, जो भी उनमें लोग काम कर रहे हैं, उनको मैन पावर को प्लान करना है, कितने एम्प्लॉयज़ उनको रिक्रूट करने हैं किसी काम के लिए, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितनी जॉब क्रिएट करनी है, ठीक है। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ द स्ट्रेटजी फॉर द एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रेजर्वेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, ठीक है, मतलब किस तरह से किसी कंपनी को ऊपर लेके जाना है, उसकी कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है एंटरप्राइजेस को, ठीक है। इट रिलेट्स टू इस्टेब्लिश जॉब स्पेसिफिकेशंस, और किस तरह के जॉब के लिए कैसा एम्प्लॉय चाहिए, जॉब स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब्स डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ पर्सोनल रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए आपको इसी सेम जॉब के एक काम के लिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, how much number of personals are required for that job to be done under this much time period, तो and developing the sources of manpower,
कि वो मैन पावर के सोर्सेज किस तरह से डेवलप करने हैं, कंपनी को उनको पे भी करना है, सैलरी भी उनको देनी है। सो वो जो ये जो सोर्सेज हैं वो भी डेवलप करने हैं। सो ये सब चीज़ों की जो मैन पावर की जो प्लानिंग है ये उन्हें करनी है। Another way of describing manpower planning is the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry an integrated plan at the organization। मतलब उन लोगों, कितने लोग चाहिए, उनके requirements, और वो requirements कैसे पूरी होंगी, और ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में रहे, उनके ऊपर बोझ ना पड़ जाए न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, सो इसके अंडर मैन पावर प्लानिंग में जो मेजर पॉइंट आता है दैट इज़